नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशीष स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को और आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। त्योहारों का मौसम चल रहा है और मौसम भी बड़ा ख़राब है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें और जब तक पेपर नहीं होता है तब तक आप बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रखें, क्योंकि एक गलती आपको अपने लक्ष्य से पीछे ले जा सकती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 48। तो पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो सारे के सारे सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग 1 बाय 1 देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका दोस्तों जो है वो आपका सीरीज से संबंधित प्रश्न है। 6, 7, 18, 23, 38 क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। 49 है, 47 है, 87 है और आपका 92 है। देखिए इस सीरीज में कभी कभी क्या होता है कि एक सतर्कता की ज़रूरत हो जाती है हमें। इस सेशन को हम लोग बनाते समय यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए 6 से 7 यानी +1 हो रहा है। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा प्रश्न और तरीका भी कुछ अलग लगा। तो यहाँ पे कभी कभी सेशन सीरीज वाइज ब्रेक करके रखी जाती है, तो इसको भी ध्यान दें। यहाँ पे देखिए जो है 1 का अंतर है और यहाँ पे देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 5 का अंतर। फिर आगे वाले जो सीरीज में हमें दिए गए ऑप्शनों से अगर हम बात करेंगे तो 1, 5, 9 का आपको सीरीज बनाना था। तो इस तरीके का अगर कोई प्रश्न में आपको लॉजिक नहीं मिलता, 1 से अंतर करेंगे, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर, फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे अंतर, तो सीरीज मिलेगी नीचे जाकर, लेकिन शॉर्ट पैटर्न पे आप दो दो को कंपेरिजन करके निकाल लिया करिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे 38 में क्या करेंगे, 9 आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 47, यानी दिए गए ऑप्शन में आप 47 का चुनाव करिएगा। मेरा उद्देश्य है कि हर तरीके के प्रश्न से आपको परिचित करा देना है और नंबर बदलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। कथन निष्कर्ष का है। कथन में कहा गया आपसे कुछ अंगूठियां वृत्त हैं, अंगूठियां वृत्त हैं, कोई वृत्त वर्ग नहीं है, कोई वृत्त वर्ग नहीं है। निष्कर्ष देखिए क्या कहा गया। पहला निष्कर्ष आपका कहा गया है कोई अंगूठियां वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है। दूसरा आपसे कहा गया है सभी अंगूठियां वर्ग हैं, सभी अंगूठियां वर्ग हैं। डायग्राम बनाते हैं और आंसर को सेलेक्ट करते हैं, क्या बन सकता है। कुछ अंगूठियां वृत्त हैं, बना दीजिए। फिर कहा गया कोई वृत्त वर्ग नहीं है, कोई वृत्त वर्ग नहीं है, तो वर्ग को अलग बना दीजिए और यहाँ बना दीजिए। लेकिन ये बाउंडेशन इसके लिए नहीं लगी है, तो इसका एक डायग्राम और हो सकता है ऐसे। ये हो जाएगा आपका वृत्त और ये हो जाएगा आपका अंगूठी और ये हो जाएगा वर्ग। बस लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये यहीं तक रहेगा, इसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि उसने साफ साफ मना किया है। वैसे इस कंडीशन में वो जा सकता है, लेकिन जब वो मना कर देगा तब नहीं जाएगा। पहला ऑप्शन मिलाते हैं, कोई अंगूठियां वर्ग नहीं है, कोई अंगूठियां वर्ग नहीं। देखिए यहाँ से हो रही है और यहाँ से नहीं हो रही, इसका मतलब ये गलत है। फिर देखिए सभी अंगूठियां वर्ग हैं, सभी अंगूठियां वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि उसने वृत्त और अंगूठी को काटेगा और उसने साफ साफ मना किया है कि इसको नहीं करना है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपने बहुत सारे सेशन में बनाए होंगे और ऐसे प्रश्न आप बना पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में आपसे कहा गया है विषम का चयन करें, विषम का चयन करें। ऑप्शन में आपसे कहा गया सितार और वायलिन, वायलिन, फिर उसके बाद दोस्तों दिया मुरली,
मुरली को और अच्छे से समझ लेते हैं। मुरली मतलब होता है दोस्तों बांसुरी का, आपने सुना होगा, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारा था और कृष्ण को परेशान करने के लिए राधा जी जो है इसको छिपा लेती थी। अगर वो नहीं भी छिपाती थी तो कृष्ण को यही लगता था कि राधा ही ने ले रखा है बांसुरी। तो गाना भी आप सुन रहे होंगे, खूब चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो चलिए वही मुरली है। इसके बाद दोस्तों वीणा। तो चलिए अब इसके बारे में आपने देखा कि इसमें विषम का चयन करना है, तो इसका मतलब ये सब वाद्य यंत्र हैं। अब वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं तो इनकी बजाने का तरीके को देखिए। बांसुरी जो होती है ये क्या होती है, आपके मुंह से बजाई जाती है, जबकि सितार हाथ से बजता है, वायलिन हाथ से बजता है और वीणा आपकी हाथ से बजाई जाती है। तो दोस्तों आंसर इसका क्या होगा, तीसरा वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है। प्रकाश ने 6 किलोमीटर, मुझे लग रहा है ब्लैक इंक आप लोग को कम दिख रहा होगा अभी, लेकिन चलिए ब्लू से काम चलाते हैं, की यात्रा उत्तर दिशा में की, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, की यात्रा की। इसके बाद कह रहा दोस्तों, अपने प्रारंभिक बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर है। यात्रा की, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इजी है। जब भी डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, ऊपर उत्तर होता है, सामने इधर नीचे दक्षिण, इधर पूरब और ये पश्चिम, बस ऐसे ही बना दीजिए। प्लस पॉइंट बनाइए और ये करना क्या है, प्रकाश 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो 6 किलोमीटर ले लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, फिर वह बाएं मुड़कर, तो बाएं मतलब इधर हो जाएगा 4 किलोमीटर, और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, इसका मतलब फिर वो नीचे आ जाएगा, 6 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब वो प्रारंभिक स्थान से प्रारंभिक स्थान ये है और ये यहाँ पे ये दूरी बराबर ये दूरी, तो ये दूरी बराबर हो जाएगी 4 किलोमीटर दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर आपको लगाना होगा 4 किलोमीटर। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो दोस्तों है रक्त संबंध से। कहा गया माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की, मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, कला का माला से क्या संबंध है, कला का माला से क्या संबंध है। बनाते हैं प्रश्न को। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, तो पहले कला को ही बना लीजिए। कला कह क्या रही है, वह मेरे भाई, यहाँ पे बना लीजिए, भाई मतलब सामने, मेरे भाई की इकलौती बहन, वह मेरे भाई की इकलौती
बहन यानी इकलौती बहन, मतलब ये स्वयं हो जाएगी। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इकलौती बहन मतलब स्वयं के बारे में बता रही है कि पुत्री है। तो हम भाई देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, कभी कभी पुत्री है, ठीक है, कौन, माला, ठीक है। तो संबंध पूछा गया किससे, कला का संबंध माला से क्या है, तो भाई इसकी माँ होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है। देखिए घुमा फिरा के, बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन क्या है, घुमा फिरा के पूछ लिया है, तो ये अपने बारे में ही बता रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।